जी फिर से एक बार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं फिर से। पिछले साल भी लगातार कई वर्षों से वो प्रगति यात्रा पर और भी कई यात्रा पर निकले हैं। नहीं, बिल्कुल हर वर्ष वो जाते रहते हैं ग्राउंड पे क्या काम चल रहा है, आ, परियोजनाएं सही से चल रही हैं, सभी चीज़ों की जानकारी लेते रहते हैं, लोगों से भी संवाद होता है। तो बढ़िया है, आगे भी ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। सर, अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी भारत की जीडीपी जो है वो 7.4% के जीडीपी साथ ग्रोथ रेट ग्रोथ में कर रही लगातार थी इस बढ़ोतरी हो रही नहीं है नहीं, भारत बिल्कुल की। ये भारत की इकॉनमी का रिजिलियंस है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया को लेकर के फोकस रहा है, तो उन चीज़ों का असर दिख रहा है और आगे भी इंडिया की इकॉनमी बेहतर परफॉर्म करते रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश लाया है कि अब हफ्ते में 2 दिन जो है अधिकारी जनता की फरियाद सुनेंगे। कितना आप सहमत है उनकी इस नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। लोगों की बात सरकार तक पहुँचे, उनकी बातों पे सुनवाई हो, इसको लेकर बहुत ही बढ़िया कदम है, सराहनीय कदम है। अन्य विभागों के माध्यम से भी हम खुद भी लोगों के बीच रहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनकी बातों पे सुनवाई हो, एक्शन हो उस पर, इन सभी चीज़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है। ये तेज प्रताप यादव ने आपको भी न्योता दिया है 14 तारीख को दही चूड़ा का भोज क्या। नहीं, तो ये तो बिहार में परंपरा रही है। मकर संक्रांति पे दही चूड़ा का भोज होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, तो उसी सामाजिक कार्यक्रम में उन्होंने लेकिन न्योता दिया इन है। दिनों ये देख रहे हैं ना कि नजदीकियां बढ़ रही है तेज प्रताप यादव की एनडीए नेताओं के साथ। आपसे भी मुलाकात की नहीं नहीं, विजय सिन्हा। हम अपना बता सकते हैं, मेरे से जो मुलाकात हुई थी सामाजिक कार्यक्रम में उन्होंने न्योता दिया है, उसी रूप में इसको देखिए। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप के आगे प्रधानमंत्री मोदी झुक गए हैं लगातार। राहुल गांधी जी का हमेशा ही ये स्टैंड रहा है कि भारत की बातों को लेकर के वो विदेश में जाते हैं और किस प्रकार से कोई भी बात हो उसको अपने फेवर में भुनाने की कोशिश करते हैं। अ, उनको एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, वो नहीं निभा पा रहे सर, हैं। सोना चांदी वाले जो दुकानदार है उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो बुर्का पहन कर आएंगे या फिर हेलमेट पहन कर आएंगे उनको सामान नहीं दिया जाएगा। कितना सहमत है सर? नहीं, सामान नहीं दिए जाने की बात नहीं है, वो पहचान सुरक्षा की दृष्टि से वो पहचान सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पहचान करने के लिए अगर बुर्का या घूंघट हटाकर वो पहचान करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे पहचान करने के लिए कोई महिला रहें, और एक बार पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पंचायत चुनाव को लेकर के सर इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा सर? रिफॉर्म्स आपने किए हैं पंचायत के चुनाव में इस बार एक तो आपको आरक्षण के रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेगा, 10 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही साथ कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। चुनाव के समय बोगस वोटिंग नहीं हो, इसको लेकर के फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एक व्यक्ति एक बार वोट डाल पाएगा, दूसरी बार वोट डालने की कोशिश करेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी। साथ ही साथ मतगणना के समय पे धांधली नहीं हो, इसको लेकर के ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। और साथ ही साथ चूंकि 6 पदों पे चुनाव होने हैं, 6 पदों के लिए एक साथ वोट डाले जाएंगे, उसके लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की टेक्नोलॉजी को भी देखा जाएगा।